अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का झंडा देश के झंडा को अपमानित कर रहा है, तो आप देश के नागरिक को भारतीय जनता पार्टी अपमानित करना चाहती है। अब बहुत शिक्षक विरोध कर रहे हैं, तो इसको फिर से बातचीत करके कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ताकि शिक्षा में कोई विरोध नहीं हो। बाबा आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, अरे बाबा का काम है पूजा कराना करना। लेकिन निश्चित तौर पर अगर कोई आते हैं और हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, यह बिल्कुल देश के लिए शर्मनाक बात है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव बिहार पहुंचे हैं, पटना पहुंचे हैं, तमाम लोग मिलने जा रहे हैं। पर कल कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी मुलाकात की, विस्तार से बात नहीं कर पाए थे। आज हम विस्तार से बात करेंगे किन किन मुद्दाओं पे बात हुई, क्या कुछ चर्चा हुआ। लालू यादव बिहार में है, विपक्षी एकता को लेकर भी बैठक होना। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा। सर, आपने कल लालू प्रसाद यादव से मुलाकात किया, कैसा है? नहीं, तबीयत ही देखने गए। तो सिंगापुर में जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बाद पहली बार आए थे पटना, तो हम नहीं मिल पाए थे। तो स्वाभाविक है कि हम लोग, वो हमारे नेता हैं, हमारे ही नहीं बिहार के नेता हैं, देश में भी वो सर्वोपरि नेता हैं, निश्चित तौर पर उनको देखने गए थे। लेकिन वो तबीयत उनकी अच्छी हो रही है और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे वो जल्द ही पूरे तरह से स्वस्थ हों और फिर सक्रिय राजनीति में आ जाए। क्या राजनीति की बात भी कुछ हुई? नहीं, कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। देखिए, जब उनकी तबीयत खराब है तो उसमें राजनीतिक बात का कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन राजनीतिक बात क्या है, तो हम लोग अभी तो महागठबंधन साथ में है, ये तो सबको पता है। लेकिन कल का जो गए थे मिलने के लिए, सिर्फ उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए। विपक्षी एकता पे कोई चर्चा? नहीं, कोई चर्चा विपक्षी एकता पर नहीं हुई। लेकिन विपक्षी एकता तो आप देख ही रहे हैं कि सब लोग, आदरणीय नीतीश कुमार जी दिल्ली गए थे, खड़गे साहब के मकान पे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी भी थे, आदरणीय तेजस्वी यादव भी थे, सब लोग मिल के बात किए हैं। निश्चित तौर पर ये प्लान है कि जो विपक्षी जो भी शक्ति किसी भी राज्य में है, सब लोग एकजुट हों और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में देश के हित में, लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में निश्चित तौर पर उनको हटाने का काम करें। अच्छा, आप लोगों का कांग्रेस का झंडा है, इस पे भी अब बीजेपी के लोग हैं जो निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस का झंडा को बैन करना चाहिए, राष्ट्र का झंडा, उसका कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है। देखिए, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी तो बहुत कुछ ऐसे ही बोलती है, उस पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन आपको बता दें, ये बोलने से साफ जाहिर है कि वो कांग्रेस पार्टी से घबराया हुआ है 2024 के चुनाव में। ये तो साफ जाहिर है कि झंडा बैंड करिए। अरे यही झंडा तो भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेके आज तक जो देश का विकास हुआ, ये झंडा तो सभी जनता का झंडा है, कोई देश का झंडा नहीं, अपमान नहीं हो रहा है इसमें। अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का झंडा देश के झंडा को अपमानित कर रहा है, तो आप देश के नागरिक को भारतीय जनता पार्टी अपमानित करना चाहती है। कांग्रेस ने जो PSUs बनाए, जिसमें आज़ाद हुआ भारत एक पिन बनाने की फैक्ट्री नहीं थी। जितने फैक्ट्री, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज, सब तो था कुछ नहीं आपके पास, मेडिकल कॉलेज, सब तो कांग्रेस की देन है जो आज देश इतना आगे बढ़ा है। और वो कांग्रेस के बाद झंडा की बात करते हैं, उनको तो देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा, बिहार में जो नए शिक्षा नियमावली बने हैं उसको लेकर कई दल के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसमें क्या करना चाहिए? नहीं, हम लोग भी समर्थन दे रहे हैं, शिक्षक के साथ है। निश्चित तौर पर शिक्षा, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है वो शिक्षा में कैसे आगे बढ़े, बच्चे कैसे शिक्षित हो, उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो पहले से नियोजित है वो भी BPSC के थ्रू एग्ज़ाम दें। वो उन्होंने कहा है। अभी हम लोग भी हैं कि अब जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उस पर कंसिडर करना चाहिए उनको, जो पहले से पढ़ा रहे हैं। तो इस निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील है, निश्चित तौर पर कोई न कोई निर्णय लेंगे। मतलब कि आपका कहना है कि जो इस नया शिक्षावली नियम बना है उसमें कुछ संशोधन की जरूरत है? हाँ, थोड़ा बहुत ये शिक्षक विरोध कर रहे हैं, तो इसको फिर से बातचीत करके कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ताकि शिक्षा में कोई विरोध नहीं हो। एक आखिरी सवाल है, बिहार में बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं, इसको लेकर सियासत काफ़ी हो रही है। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी के लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, पर आरजेडी के कई नेता हैं जो विरोध जता रहे करें कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने आएंगे तो वहाँ उनका चलने वाला नहीं। अब देखिए, वो लोग, भारतीय जनता पार्टी बाबा के नाम पर बोल रही है, उत्साहित है। अरे देश की महंगाई पर बात करो ना, आप सरकार केंद्र में हो, युवकों को रोजगार देने की बात करो ना, जो आपने कमिटमेंट किया। 15-15 लाख आप सबको देने वाले थे गरीबों को, वो कहाँ गया? उसकी बात कीजिए ना। महंगाई कैसे रोकेगा, उसकी बात कीजिए। अब बाबा आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, अरे बाबा का काम है पूजा कराना करना। हाँ, लेकिन निश्चित तौर पर अगर कोई आते हैं और हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, यह बिल्कुल
देश के लिए शर्मनाक बात है। तो चलिए, ये कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा थे। इन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया। उतना ही नहीं, इनका कहना है कि बाबा आ रहे हैं, पूजा पाठ करवाएं, ठीक है, पर असल देश का मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पे भी जो बीजेपी के लोग हैं वो बात करें। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।